चलो देखा जाए, इस वीडियो के अंदर हमको गाला पेपर सेट 2024 विषय विज्ञान उसके छह पेपरों में से हमको क्वेश्चन नंबर 26 का अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाता है। तो चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाता है और 2 नंबर का है क्योंकि सेक्शन बी में आता है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 3 में से। तो पहला प्रश्न है, अधातु के कोई भी 4 भौतिक गुणधर्म लिखो। तो पहला लिखने का कि अधातु जो होती है, तो अधातु क्या होती है, ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों स्वरूप में प्राप्त होती है। तो अधातु ठोस, द्रव्य और गैस तीनों स्वरूप में प्राप्त होती है। दूसरा, अधातु भंगुर होती है, भंगुर यानी खोखली होती है। तो अधातु भंगुर यानी कि खोखली होती है। अगला, अधातु चमकीली नहीं होती, यानी उस पर चमक नहीं होती, यानी चमकीली नहीं होती है। अच्छा, अधातु की सतह पर पॉलिश नहीं किया जा सकता, पॉलिश नहीं किया जा सकता है। और लिख सकते हैं कि अधातु जो होती है वो ऊष्मा और विद्युत की, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अधातु ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती है। अधातु का गलनांक और पतनांक, गलनांक और पतनांक निम्न होता है। तो अधातु का गलनांक और पतनांक निम्न होता है। तो इनमें से कोई भी 4 भौतिक गुणधर्म हम लिख सकते हैं। भौतिक गुणधर्म का मतलब कि केवल देखकर लिखा जाता है, उसके लिए कोई रासायनिक समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमको लिखने का अधातु के कोई भी 4 भौतिक गुणधर्म बताओ। नंबर 1, अधातु ठोस, द्रव्य और गैस तीनों स्वरूप में पाई जाती है। अधातु भंगुर होती यानी खोखली होती है। अगला, अधातु चमकीली नहीं होती, अधातु की सतह पर पॉलिश नहीं किया जा सकता है। अधातु ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती है। दूसरा, धातु का गलनांक और पतनांक निम्न होता है। अगला हमारा की गैंग अर्थात क्या। अच्छा, गैंग दूर करने के लिए उपयोगी पद्धतियां किस पर आधारित होती है। गैंग दूर करने के लिए उपयोगी पद्धतियां किस पर आधारित होती है। तो देखो, जमीन में से हमको क्या मिलती है, अयस्क। तो जमीन में से हमको अयस्क प्राप्त होती है। अब ये अयस्क के अंदर क्या होती है, मिट्टी और रेती की अशुद्धियां होती है, मिट्टी और रेती की अशुद्धियां होती है। इसको हम बोलते हैं, इन अशुद्धियों को हम बोलते हैं गैंग। तो गैंग किसे कहते हैं। तो जमीन में से हमको क्या मिलती है, अयस्क। अच्छा, अयस्क में मिट्टी और रेती की अशुद्धियां होती है और उन अशुद्धियों को हम कहते हैं गैंग। अच्छा, इसका हमको अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करने के पहले हमको इस गैंग को दूर करना आवश्यक है। और इस गैंग को दूर करने के लिए जिस पद्धति का उपयोग करते हैं वो पद्धति उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म पर आधारित होती है। रासायनिक और भौतिक गुणधर्म पर आधारित होती है। तो हमको यहाँ पर देखो प्रश्न समझना है, 2 प्रश्न पूछे। गैंग अर्थात क्या। तो जमीन में से हमको क्या मिलती है, अयस्क। अच्छा, वो अयस्क में मिट्टी और रेती की क्या होती है, अशुद्धियां। उन अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं, गैंग। अब गैंग को दूर करने के लिए जो पद्धति अपनाते हैं वो किस पर आधारित होती है। तो अयस्क में से गैंग को दूर करने के लिए हम जिस पद्धति का उपयोग करते हैं वो उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पर आधारित होती है। तो ऐसा हमको सचोट उत्तर लिखना है। अगला तीसरा प्रश्न है, ऐसी धातुओं के उदाहरण दीजिए, बराबर, जिसे पहला प्रश्न पूछा है ऊष्मा की उत्तम चालक हो। अब उत्तम चालक हो तो लिखने का सिल्वर यानी चांदी और कॉपर, चांदी और कॉपर ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। अगला नंबर 2, चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम
सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसी धातुओं को चाकू से बड़ा आसानी से काटा जा सकता है। तो याद रखने का सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो हमको ऐसा उत्तर लिखने पर 2 नंबर मिलते हैं। ऊष्मा की अच्छी चालक धातु के उदाहरण दीजिए तो लिखने का सिल्वर और कॉपर। अगला, चाकू द्वारा सरलता से काटा जा सकता है तो उत्तर लिखने का कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। अगला है बराबर चौथा प्रश्न, उभयधर्मी ऑक्साइड अर्थात क्या? तो ऐसे धातु के ऑक्साइड, ऐसे धातु के ऑक्साइड, तो ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसे हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो लिखने का ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसे हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। अब हमको कह रहा है कि उसके 2 उदाहरण लिखिए। तो उसके 2 उदाहरण आपको लिखने के, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो उदाहरण लिखने का जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं और उसके 2 उदाहरण दीजिए। तो ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया, तो उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। और लिखने का उदाहरण में कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला है 5वां प्रश्न है, एक्वा रिजिया यानी रॉयल जल अर्थात क्या? तो देखो एक्वा रिजिया यानी रॉयल जल यानी क्या? तो याद रखने का कि एक्वा रिजिया जो है, एक्वा रिजिया, तो ये क्या है कि ताजा बराबर HCl और HNO3 का 3:1 के अनुपात में बना विलयन है। तो लिखने का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 में बने ताजे विलयन को एक्वा रिजिया यानी रॉयल जल कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रो जगह पर क्या लिखने का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के ताजे बने हुए बराबर 3:1 के अनुपात में जो विलयन है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा रिजिया विलयन। अब उसने कहा कि इसमें से बराबर उसमें कौन कौन सी धातुएं पिघल सकती है। तो याद रखने का कि उसके अंदर बराबर एक तो सोना और दूसरा प्लेटिनम, ये 2 धातुएं उसके अंदर बराबर गल सकती है यानी पिघल सकती है। तो हमको लिखने का सोना और प्लेटिनम। तो लिखने का क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल क्या बराबर 3:1 के अनुपात में बने ताजे विलयन को एक्वा रिजिया यानी रॉयल जल कहते हैं। और इसके अंदर सोना और प्लेटिनम जैसी धातुएं पिघल सकती है या गल सकती है। 6वां प्रश्न है, तुमने निश्चित रूप से तांबे के बर्तनों को नींबू और इमली से साफ करते हुए देखा होगा, कारण दो। तो याद रखने का कि तांबा यानी कॉपर। अब कॉपर हवा में रही कार्बन डाइऑक्साइड से प्रक्रिया करता है और बनाता है क्या? कार्बोनेट बनाता है। और इस कार्बोनेट की हरी परत तांबे के बर्तन पर जमा हो जाती है, तांबे के बर्तन पर जमा हो जाती है, जिससे वो बर्तन गंदे यानी मलिन दिखाई देते हैं। तो क्या होता है कि जो इमली है और नींबू, इमली और नींबू में क्या होता है? अम्ल। ये अम्ल जो होता है जब हम इससे साफ करते हैं तो वो कार्बोनेट की परत को क्या करता है? दूर करता है, जिससे बर्तन साफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम तांबे के बर्तन को क्या कर सकते हैं? साफ करने के लिए नींबू और इमली का उपयोग करते हैं। फिर से देखो,
क्या था, मैंने कॉपर हवा यानी हवा में रही कार्बन डाइऑक्साइड से प्रक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोनेट। और ये जो कार्बोनेट है उसकी बर्तन की सतह पर हरी परत जमा होती है जिससे बर्तन गंदे दिखाई देते हैं। अच्छा, इमली और नींबू के अंदर क्या होता है, अम्ल। क्या होता है, अम्ल होता है। और ये अम्ल जो है वो इस परत को क्या करता है, साफ, जिससे बर्तन पहले की तरह चमकने लगते हैं। इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा क्या, गाला के पेपर नंबर 1 से 6 का 26वां प्रश्न। अगर सब प्रश्न समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए करो और कमेंट लिखो अच्छे अच्छे। थैंक यू।